हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्किन हेलो अरीन वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज हेलो एल्किन एंड हेलो अरीन्स, यानी हेलो एल्किन और हेलो अरीन्स होते क्या हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनका क्लासिफिकेशन, और हल्का सा कल हमने क्लासिफिकेशन देख भी लिया था। आज हम और ज़्यादा समझ उस चैप्टर पर बनाएंगे जिससे हम आगे अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि एक हेलो एल्केन कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम हो सकते हैं। तो पहला है हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, देखिए इसमें एक ही हैलोजन एटम जुड़ा होता है पूरी चेन में। ठीक है, कार्बन की में only one halogen atom, only one halogen atom present in कार्बन चेन। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो इसके मैंने 3 बॉन्ड लगाए, इसके 2 लगाए, इसके 3 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, और इस जगह पर मैंने क्या लगा दिया, एक हेलोजन Cl लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने इस पर, Cl लगा दिया। तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन है ना। इस Cl को मैं यहां भी लगा सकता हूं, जैसे कि 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इन सब पर हाइड्रोजन, और इस जगह पर मैंने Cl लगा दिया, तो मैंने यहां भी लगा दिया, है कि नहीं। तो हेलोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, बट है तो एक ही ना, तो हम इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, यानी एक ही हेलोजन मिलेगा। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या होगा, 2 हेलोजन मिलेंगे कार्बन चेन में। टू हेलोजन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में 2 हेलोजन मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया 1 2 3, है ना, ये है। तो मेरे पास इसमें हेलोजन है। आप देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं बॉन्ड बैलेंस करने के लिए। तो एक हेलोजन तो हमारा इस जगह पर है और दूसरा हेलोजन इस जगह पर है। तो ये कैसा हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। कैसा हो गया, यानी हेलोजन 2 हैं तो डाई हेलो एल्केन हो गया। चलो एक और बड़ी चेन बनाते हैं, 1 2 3 4। देखिए ये हम इनको बॉन्ड को यहां Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, और ये जरूरी नहीं है आप Cl ही लगाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी हैलोजन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि हैलोजन इसमें 2 हैं। बट एक यहाँ पे कंडीशन आती है कि ये हैलोजन अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, ये भी अलग अलग। पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि
एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों, है ना, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। यहां वाली कंडीशन, ये Cl Cl तो ये क्या हो सकता है भाई, देखो इससे दोनों जुड़ रहे हैं, यहां पर अलग अलग जुड़ रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। यदि एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़ रहे हैं तो हम उसको जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। यदि दो हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विसिनल डाई हैलाइड, यानी कि इसको हम VIC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई, एस लिख देते हैं, BIS डाई हैलाइड। डाई का मतलब दो हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा कौन सा, डाई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन भी हो सकता है, यानी कि उसमें तीन हैलोजन जुड़े हो सकते हैं। कैसे, तीन हैलोजन जुड़े हो सकते हैं। तो तीसरा है अपना ट्राई हैलो एल्केन, का मतलब तीन हैलोजन। थ्री हैलोजन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में तीन हैलोजन एटम हैं। एग्जाम्पल देखो, Cl Cl Cl, और बाकी सब बॉन्ड को आप किससे बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन से, है कि नहीं। ये तो आपको पता ही है कि कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, चाहे तो हम चार सिंगल लगा लें चाहे डबल डबल करके लगा लें ना। तो ये क्या है भाई, ट्राई हैलो एल्केन। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं हम, देखो Cl Cl Cl, ये ट्राई हैलो एल्केन हो गया। ठीक है ना। नाम भी इसका हम रखना सीखेंगे, अभी केवल हम ये सीख रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। आप ये मत समझना कि इनके नाम क्या है, नाम भी हम आगे बताएंगे कि इनके नेम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन। आगे भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन on the basis of degree of हैलोजन, यानी कि हैलोजन की डिग्री के बेस्ड पर, यानी कि कौन सा हैलोजन कितनी डिग्री का है। अब आप ये सोच रहे होंगे डिग्री क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में बताऊं। पहले देखो, डिग्री का मतलब होता है कि ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने जुड़ा है, एक तो इधर और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ये कार्बन एटम केवल इससे जुड़ा है, यानी ये वाला केवल एक से ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक, यदि कोई कार्बन एटम ऐसे है, ये कार्बन एटम केवल इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1, ये केवल इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1, ये वाला केवल इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1, ये वाला इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि एक कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस डिग्री के बेस्ड पर हम देखेंगे कि हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मैंने क्या लिखा है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हैलोजन, हैलोजन की डिग्री के बेसिस पर, है ना। चलो आपने लिख लिया होगा, इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं आगे।
डिग्री के बेस पर रहते हैं 3 तरीके के, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और तीसरा 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन की कंडीशन क्या रहती है, यानी इसमें हैलोजन एटम जो जुड़ा होगा वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, हम उसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ा है हैलोजन तो वो 1 डिग्री हैलोजन हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये वाला कार्बन है, ये केवल डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसी से जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो ये 1 डिग्री हैलोजन हो गया। क्या हो गया भाई, 1 डिग्री हैलोजन। और यहां की बात करेंगे यदि हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 डिग्री है तो इस 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो ये 2 डिग्री हेलो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 2 डिग्री। यदि यहां की बात करें हम, तो हैलोजन यहां जुड़ा होगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। है कि नहीं, क्लियर है? आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा है, आज हमने 2 तरह क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि एक तो हैलोजन एटम कितना है नंबर के बेस पे है, और दूसरा डिग्री की बेस पे पढ़ा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।